चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। रागादि भाव हिंसा समेत सारे संसार में किसी जीव की हत्या कोई कर दे तो उसे हिंसा कहते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने भाव हिंसा बताई है। कौन सी हिंसा बताई है? भाव हिंसा। आप देखिए कैसे शुरू होती है। जैसे कोई एक व्यक्ति अपने घर में रह रहा है, घर में रह रहा है, घर उसका और वो घर का, घर उसका और वो घर का, ठीक है, घर में रह रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता है तो उसका घर छूट जाता है, और जो घर से बाहर निकल गया तो उसे कहते हैं कि बाहर गया है। कहाँ गया है? बाहर गया है। अभी वो घर में नहीं है, कहाँ है? बाहर है। घर तो उसका है लेकिन अभी घर में नहीं है, लेकिन वो अभी कहाँ पर है? बाहर है। ऐसे ही आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा के घर में रहे तो वो हो गया हमारा अपना घर, वो हो गया हमारी आत्मा का अपना घर। और जैसे ही आत्मा मन वचन और काय के द्वारा बाहर निकलती है तो कहते हैं वो बाहर गया। बहिरात्मा किसे कहते हैं? 3 तरह की आत्मा होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो बाहर की तरफ देखे सो बहिरात्मा, जो बाहर में घूमे सो बहिरात्मा, जो अंदर में जाए सो अंतरात्मा, और जो इन दोनों से अलग होकर बिल्कुल शुद्ध हो गए हैं वे परमात्मा। तो जो अपने घर को छोड़कर बाहर जाता है वो कौन है? बहिरात्मा। हालांकि अब इसमें भी कई भेद कर दिए हैं। बहिरात्मा तो जो बाहर ही रहता है, अंदर जाता ही नहीं है, अंदर देखा ही नहीं है, अपना घर जाना ही नहीं है, कभी अपने घर में प्रवेश किया ही नहीं है, कभी उसकी जानकारी नहीं ली है। घर से निकलने के बाद वो जिस मेले में घूम रहा है उस मेले को ही अपना मानता है, उसमें मिलने वाले मित्रों को ही अपना मानता है, वो ही उसका परिवार हो गए, वो ही उसके घर वाले गए, वो ही सब कुछ हो गए। उसे अपने घर के विषय में कोई जानकारी है ही नहीं है। ये तो हो गया बहिरात्मा। कौन हो गया ये? बहिरात्मा। दूसरा है अंतरात्मा, जो अंदर आत्मा में गया है, अपनी आत्मा को जानता है, अपनी आत्मा को पहचानता है, बाहर को छोड़कर घर में आने का प्रयास करता है, अपनी आत्मा में आने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है और उसमें जाता भी है। वो हो गया अंतरात्मा। तो आप लोग कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा है? कितनी देर आत्मा में रहते हो? वहां 2-5 मिनट बैठते भी हो गए तो लगता बस आंख खोल लो, बस बाहर देख लो क्या क्या हो रहा है। अपने आप ही हाथ पैर हिलने लगते हैं। माला भी फेरो तो माला में भी मन भगवान के पास नहीं होता है ना। तो भाव हिंसा, जैसे ही आत्मा अपने घर से बाहर निकल के बाहर से जुड़ती है तो समझना उसको कह दिया है भाव हिंसा। क्या? भाव हिंसा। कौन सी हिंसा? भाव हिंसा। कल मैंने बताया था नहीं सताऊं किसी जीव को। क्या बताया था? नहीं सताऊं किसी जीव को। इसमें 5 अनुव्रत है। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, परधन वनिता पर न लुभाऊं। परधन वनिता है ना, परधन वनिता का मतलब इसमें आ गया ब्रह्मचर्य अनुव्रत। नहीं सताऊं किसी जीव को, अहिंसा व्रत। झूठ कभी नहीं कहा करूं, सत्यानुव्रत। और परधन वनिता ना लुभाऊं और पर धन ना लुभाऊं तो आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत। और संतोषामृत पिया करूं तो परिग्रह परमाणुव्रत। इन 2 लाइन में 5 अनुव्रत का वर्णन कर दिया है। आप मेरी भावना पढ़ते तो होंगे मगर आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें 5 अनुव्रतों का वर्णन है। पूरा समय सार है मेरी भावना में।
यदि आप उसे अच्छी तरह से ध्यान से और भाव को अच्छी तरह से अर्थ निकाल के पढ़ो तो मेरी भावना में पूरी छह ढाला मिलेगी, पूरा समय सार मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। तो नहीं सताऊं किसी जीव को। आप जीव हो कि नहीं हो? अरे बोलिए ना, जीव हो। और किसको नहीं सताना है? जीव को। तो तुम जीव हो कि नहीं हो? मैंने कल पूछा था, जब आप गुस्सा करते हो तो खुद को कष्ट होता है कि सुख मिलता है? खुद को कष्ट होता है या सुख मिलता है जब आप क्रोध करते हो? जब दूसरों की कमियां निकालते हो तब सुख मिलता है कि? हाँ, तब तो सुख मिलता है। तब तो बड़ा अच्छा सा लगता है। अच्छा, सामने वाले को छोटा बना दिया, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा समझता था ना, आज मैंने उसकी भी गलती निकाल दी। आज उसने भी अपनी औकात देख ली, वो भी क्या है, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। ये अभिमान का सुख है। कौन सा सुख है? अभिमान का। अभिमान घमंड, क्या कहेंगे इसे? घमंड, जो अपने आप को बड़ा समझता है। तो एक होता है बड़ा समझना और एक होता है बड़ा बनना, ठीक है? तो अभिमान में इंसान अपने आप को बड़ा समझता है, होता नहीं है। क्या? अभिमान में इंसान अपने आप को बड़ा समझता है और होता नहीं है। और भगवान अपने आप को बड़ा समझते नहीं है, भगवान बड़े हैं। क्या? भगवान बड़े हैं, वो अपने आप को बड़ा नहीं समझते हैं। और संसारी प्राणी अपने आप को बड़ा समझता है मगर होता नहीं है। तो ये जब तक ये मान का शाय है, दिखावा, कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? क्या है आपके पास दिखाने के लिए? जिसके पास कोठी है दिखाने के लिए, वो कोठी दिखाता है। जिसके पास गाड़ी है दिखाने के लिए, वो गाड़ी दिखाता है। जिसके पास थोड़ा पैसा है तो अच्छे अच्छे कपड़े दिखाता है, ज्वेलरी दिखाता है, हैं? और अपने घर में खाना वाना खिला के अपना घर दिखाता है। और क्या है दिखाने के लिए? अपना शरीर है दिखाने के लिए, तो सज संवर के वो दिखाता है। घमंड, अभिमान केवल दिखावा है। उसका क्या भाव? अंदर से यदि भाव पैदा हो रहा है कि हमें दिखाना है, मुझे दिखना है, अच्छा दिखना है, चाहे बोलकर, चाहे गाकर, चाहे सुनाकर, चाहे लड़के का, चाहे कमी निकाल के, किसी तरह से भी आप अपने आप को दिखाना चाहते हो, तो समझना ये मान कषाय है। कौन सी कषाय है? मान कषाय है। एक होता है भजन पढ़ना, एक होता है भजन सुनाना। आप भजन सुनाते हो या भजन पढ़ते हो? यदि भजन पढ़ने की भावना हो अंदर से, तो कोई सामने हो या ना हो भजन गाया जाएगा। लेकिन यदि भजन सुनाने की भावना हो, तो जब तक चार जने सामने नहीं होंगे तब तक भजन तुमसे नहीं बोला जाएगा। कोई है ही नहीं, किसको सुनाऊं? एक है कि मंदिर में बैठकर, अपने आप अकेले में बैठकर भगवान की भक्ति में भजन पढ़ना, और एक है कि भजन सुनाना। दोनों में अंतर है। जिसको अंदर से भक्ति भावना होगी वो मंदिर में बैठकर तुमसे लागी लगन है, ले लो अपनी शरण, भजन पढ़ेगा और भजन पढ़ेगा। लेकिन जिसको सुनाने की भावना होगी वो भगवान के सामने तो हाथ जोड़ेगा, भागेगा वहां से, और जहां भीड़ होगी वहां पहुंचेगा। दिखावा को भीड़ पसंद है, दिखावा को भीड़ पसंद है। मान कषाय को भीड़ पसंद है, मान कषाय को दिखावा पसंद है। और ये सब भाव हिंसा है। कौन सी हिंसा है? भाव। ये भी तो बहुत छोटी वाली भाव हिंसा बताई है। लेकिन जब आप दिखावा में दूसरे को, सामने वाले को परेशान करते हो, है सामने वाले को, यदि आप खूब अच्छे बनकर रहना चाहते, यानी आपको लग रहा है कि जहां हम शादी में जा रहे हैं सबसे सुंदर हम दिखें, है ना, उसके लिए आप मेहनत करोगे नहीं करोगे? किस लिए? अच्छा दिखने के लिए। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? पहले तो आपको सामान खरीदना पड़ेगा, साड़ी खरीदनी पड़ेगी, हैं, हार खरीदना पड़ेगा, ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा, बाल कटवाने पड़ेंगे। किसके लिए? केवल शादी में 2 घंटा अच्छा दिखना है, केवल इसके लिए। उस 2 घंटे के लिए आप कितनी भाव हिंसा करते हो। अभी दूसरे की बात नहीं आई, अभी तो केवल खुद पे ही भाव हिंसा चल रही है, ठीक है? फिर आपने बढ़िया परी जैसे बनके
आजकल आजकल के लोग बिल्कुल परी जैसा दिखना चाहते हैं, बिल्कुल उड़ते हुए कपड़े पहनना, बाल उड़ते हुए, सब चीज उड़ते उड़ते होने से इनके दिमाग ही उड़ गए हैं सबके, हैं? बिल्कुल सबसे सुंदर दिखना है। अब सबसे सुंदर दिखने के लिए इंसान ने कई दिन पहले से मेहनत शुरू करी, और केवल 2 घंटे के लिए। किस लिए? 2 घंटे के लिए। अब आप वहां शादी में पहुंचे और आप सबसे अच्छे दिख रहे हैं, और जो अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसके दिल में चोट लग रही कि नहीं लग रही? अच्छा, अपने आप को बड़ा दिखा रही, सुंदर है तो क्या हुआ, हम नहीं है सुंदर तो क्या हुआ? अब सामने वाला अपने आप को हीन महसूस कर रहा है। क्या महसूस कर रहा है? हीन महसूस। किस लिए? क्योंकि तुम ज्यादा बन ठन के गए हो, तुम्हारे कारण से औरों के दिल में चोट लग रही है, तो तुमने अपनी भाव हिंसा तो करी, सामने वाले की भी भाव हिंसा कर दी। चलो ये तो लेडीज में लेडीज की बात हो गई। अब तुम जो सज संवर के गई हो, तो उसके कारण से जो दूसरी पर्याय के व्यक्ति वहां हैं, उनके मन में बुरे विचार आए, तुम्हें देखकर उनके मन में बुरे विचार आए, तो ये भी भाव हिंसा है। ऐसे रहो कि तुम्हें देख करके किसी और के मन में बुरे विचार ना आए, तो तुम भी भाव हिंसा से बचोगे और भी भाव हिंसा से बचेंगे। वर्तमान में हो क्या रहा है? बस दिखावा। अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छा सज लो, अच्छा संवर लो, और इसके सिवा जो वास्तविक चीज है वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। वहां तक तो भाव नहीं रहते हैं, बस कपड़े। बस आजकल के लोगों की जिंदगी इसी में रह गई है, खाना पीना, डोसा खा लो, इडली खा लो, नहीं ये तो बहुत पीछे हो गए। वो क्या खाते? चाउमीन और पिज्जा, बर्गर और नूडल्स। मतलब पता नहीं, खाने में भी ऐसी चीज खा रहे हैं जो शरीर को नुकसान करती है, पहनने में भी ऐसी चीज पहन रहे हैं जो शरीर को नुकसान करती है। अब ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और बहन जी खुले कपड़े पहन के जा रही है। क्यों भाई? किस लिए? दिखावा के लिए। अब आके भले बीमार पड़ जाएं, लेकिन जितना दिखावा कर सकते हैं, जो उनके पास दिखाने को हो वही तो दिखाओगे। अब इनके पास कुछ और है ही नहीं है दिखाने के लिए, तो वही दिखाएंगे। और सामने वाले को आकर्षित करना है, किसी तरह से भी करें। सामने वाला कह दे कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत अच्छी लग रही है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े इंसान को। ये कौन सी हिंसा होगी? भाव हिंसा। कौन सी हिंसा है? क्रोध में भाव हिंसा होती है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन मान कषाय में भी भाव हिंसा होती है, ये को बहुत कम लोग जानते हैं। ये दिखावा जितना है ना, ये भाव हिंसा का तैयारी है, खुद की भी और दूसरों की भी। शादी करते हैं, अरे एक ही तो बेटा है हमारा, क्या एक ही तो बेटी है हमारी, अच्छे से करेंगे। ये अच्छे का मतलब क्या होता है? अरे बोलिए ना, अच्छे का मतलब क्या होता है? अच्छे से शादी करेंगे, अपना बच्चा, एक ही तो बेटा है हमारा या एक ही तो बेटी है हमारी, अच्छे से करेंगे। अच्छे के मतलब सबसे अच्छा दिखावा कर लिया तो तुम्हारी शादी अच्छी हो गई, और दिखावा नहीं कर पाए तो समझना तुम्हारी शादी अच्छी नहीं हुई। एक ही मतलब है अच्छे का। तो भाई अच्छे, भाई यदि कोई थोड़ा सा कम अच्छा दिखे, कम अच्छे कपड़े पहने, कम अच्छा श्रृंगार करे, हैं, तो लोग क्या कहते हैं? ठीक से रहा कर, ये भी कोई रहने का तरीका है तेरा। और वो क्या कहते हैं? वो बैकवर्ड, यही कहते हैं ना। हाँ, पिछली शताब्दी के लोग आ गए देखो यहाँ पे। ये तो अब नई शताब्दी का तो दुनिया ही कुछ और है। क्या तुम ये साड़ी पहन के आ गई यहाँ पर? जरा सूट पहना करो, जीन्स पहना करो, जरा खुले रहा करो। यानी कोई कम अच्छा बन के आ जाए तो जो दिखावा कर रहा है उससे सहन नहीं होता है। वो कहता जैसा दिखावा मैं कर रहा वैसे ही तू कर, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगी, मैं आगे निकल जाऊंगी। अरे कपड़ों से कौन आगे निकलता है? यदि कपड़ों से आगे निकलते, अच्छे कपड़े पहनने से अच्छे लोग बन जाते, तो जितनी वो डमी रखी होती है ना दुकान पे, वो सबसे अच्छी कहलाती। कहलाती कि नहीं कहलाती? जो ज्वेलरी पहन रही हैं, जो अच्छे कपड़े पहन रही हैं, तो तुमसे अच्छी वो कहलाती। लेकिन उनको तो किसी ने भी अच्छा नहीं कहा। मिठाई की दुकान कौन सी अच्छी होती है? जिसकी मिठाई अच्छी होती है वो, या जिसकी सजावट अच्छी होती है दुकान की वो? आजकल तो वही है जिसकी सजावट अच्छी होती है, हैं?
हाँ, बिना सजावट के कोई आ जाए, यानी एक गिफ्ट भी देनी होगी तो गिफ्ट तो आएगी 10 रुपए की, 50 रुपए की, उसकी पैकिंग होगी 100 रुपए की। पैकिंग का जमाना है। सामान का भले कम में आ जाए लेकिन उसकी पैकिंग ज्यादा होनी चाहिए। पैकिंग में जितना अच्छा पैसा खर्च होगा उतना इंसान अपने आप को अच्छा मानेगा। पहले तो गिफ्ट देते थे भाई, वैसे ही दे देते थे, जिनवाणी हाथ में पकड़ा दी, भाई ले जा, ये कपड़े ले ले, ऐसे ही पॉलीथीन में डाले और ऐसे ही दे दिए। और अब कोई दे के दिखाए तो सही, लोग उसकी बुराई निंदा कर लेंगे, ऐसे ऐसे दिए जाते हैं। ये तरीका है देने का। यानी कौन सी कषाय बढ़ रही है इस समय यहाँ पर? मान कषाय। झगड़े किस वजह से होते हैं? मान कषाय की वजह से। क्रोध किस वजह से आता है? मान कषाय की वजह से। यानी क्रोध तो हथियार है और मारने वाला ये मान कषाय है। क्रोध अपने आप में, क्रोध के लिए नहीं किया जाता है। क्या क्रोध? भाई इसलिए क्रोध नहीं करते कि क्रोध करके क्रोध को अच्छा लगेगा, इसलिए क्रोध नहीं करते। क्रोध करके मान कषाय को अच्छा लगेगा, इसलिए क्रोध करते हैं। और उसके लिए मायाचारी की भी करनी पड़ती है, लोभ भी करना पड़ता। तो ये कौन सी हिंसा है? कषाय के कारण से होने वाले भाव। कौन सी हिंसा है? भाव हिंसा है। और भाव हिंसा से कौन से कर्म का बंध होता? पुण्य या पाप का? अरे बोलिए ना, पाप कर्म का बंध होता है। सुबह से शाम तक में कितने समय आप भाव हिंसा कर लेते हैं? आप क्या समस्त जीव कितनी कर लेते हैं 24 घंटे में? चलती रहती है, पूरे समय चलती रहती है, पूरे समय 24 घंटे। यानी घातिया कर्म जो होते हैं उनका बंध ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन 4 कर्मों का बंध प्रति क्षण होता है। प्रति क्षण, एक समय के लिए, एक क्षण के लिए भी बंध नहीं होते हैं। आप पूजा कर रहे हैं तो उनका बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बोलिए ना, कैसे हो रहा है? आप तो पूजा कर रहे हो और भाव से पूजा कर रहे हो, तो फिर बंद हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे बोलिए ना। यदि बाई चांस आप पूजा कर रहे हैं और आपके भाव बिल्कुल पूजा में हैं, तो घातिया कर्म का बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस टाइम कैसे होगा? क्योंकि आप पूजा कर रहे हो, पुण्य में बैठे हो, है ना? और कोई? अरे कुछ भी नहीं हो रहा, आप पूरे भाव से पूजा कर रहे हैं मान लो, फिर बंद हो रहा कि नहीं हो रहा? बताइए मुझे। बस इतना हो जाता है कि जिस समय हमारी विशुद्धि बनती है तो उसका बंध कम होता है, और जिस समय विशुद्धि नहीं होती है तो बंध तीव्र होता है, मगर बंध तो होता है। और 10वें गुण स्थान तक मोहिनी कर्म चलता है, 12वें गुण स्थान तक ज्ञानावरण कर्म चलता है। दीक्षा लेने की जरूरत नहीं कि दीक्षा ले ली तो बंद हो गया, नहीं। जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक 4 घातिया कर्मों का बंध प्रति क्षण चलता है। बस इतना है कि जितनी विशुद्धि है तो वो कम हो जाएगा, विशुद्धि कम हुई तो वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन होगा तो सही। और भाव हिंसा, मन बाहर गया और भाव हिंसा शुरू हुई। और बाहर गया क्या? बाहर ही तो रहता है, अंदर जाता कब है? अंदर जाए तो वो बाहर आए। अनंत काल से बाहर ही रह रहा है, अनंत काल से। कब से? अनंत काल से। इसको अंदर डालो, घुसता नहीं है, घुसता नहीं है। फिर ध्यान करने बैठो, फिर बाहर चला जाएगा, फिर उसको बाहर अंदर बुलाओ, फिर चला जाएगा बाहर। फिर ऐसी आदत पड़ी है बाहर जाने की कि अंदर आना भूल गया है। और ऐसे मतलब ये जो कषाय है ना, पता ही नहीं चलता कब हो जाती है। कब सामने वाले को देख के उसमें कमियां दिख जाएं, कब सामने वाले को देखकर गुस्सा आ जाए, कब सामने वाले के कारण से कौन सी मायाचारी हो जाए, कब लोभ हो जाए, किस चीज के कारण से क्या हो जाए, पता ही नहीं चलता है। ये पता नहीं चलता मतलब नहीं चलता। पता चलने लगे ना तो वहां कुछ ना कुछ कमी तो आ जाए। जिस समय अभिमान आता है उस समय ये पता चल जाए मुझे अभिमान आ रहा है, बहुत बहुत बड़ी साधना हो गई आपकी।
पता भी चल जाए तो ये बहुत बड़ी साधना हो गई आपकी, कि आपको ये पता चल गया कि अभिमान के समय अभिमान आ रहा है, क्रोध आ रहा है, और मुझे पता चले कि हाँ मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे नहीं, कम हो जा, कम हो जा, नहीं करना, नहीं करना, क्रोध आ रहा है, ऐसा पता चल जाए ना तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। और ये पता चल सकता है ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, मौन के माध्यम से। मौन लेने से अनेक शक्तियां जागृत होती हैं। और मौन लेकर के केवल खाली नहीं बैठना है, मौन लेकर के उस समय अपने आप को, अपने ध्यान को, अपने मन को, अपनी साधना को लगाए रखना है अच्छी जगह। तो इसीलिए मौन से जब हमारा, क्योंकि बाहर जाते हैं तो वाणी से जाते हैं, कुछ भी काम करेंगे तो मन के साथ वाणी होगी, है ना। और जब वाणी मन के साथ में होगी तो मन बाहर चला गया, और हमने मन का दरवाजा बंद करने के लिए मन पे दरवाजा बंद नहीं करना पड़ेगा, मुंह का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। कौन सा दरवाजा बंद करना पड़ेगा? मुंह का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, आंख का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, कान का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हमारा मन अंदर जाएगा और अंदर जाकर कुछ खोज करके लाएगा। और इसी की साधना के लिए पांचों इंद्रियों के विषय को कम किया जाता है। इसी की साधना के लिए बाहर की चीजों से मोह कम किया जाता है। इसी की साधना के लिए विरक्ति होती है, और इसी की साधना वैराग्य है। जब तक बाहर से मोह ज्यादा रहेगा तब तक ये कम नहीं होगा। और एक एक चीजों से मोह छोड़ते जाओ, बस ठीक है जो हो रहा है सो ठीक है, जो हो रहा है, फिर तुम अंदर जाना शुरू हो जाओगे। और जब तक बाहर से अटैच ज्यादा रहोगे तब तक अंदर कैसे जाओगे? क्योंकि मन तो वही है ना, या तो बाहर चला जाए या अंदर चला जाए। अब इसको आदत पड़ी है बाहर जाने की। आदत किसे कहते हैं? आदत किसे कहते हैं? जो बिना प्रयास के हो जाए। क्या आदत किसे कहते हैं? जो बिना प्रयास के हो जाए, है ना। मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अर्थात जैसे आप यहाँ घड़ी टंगी है, ठीक है। अब आपने देखा कि घड़ी यहाँ टंगी है, अब आपके दिमाग में आया कितने बज गए, तो आंख कहाँ जाएगी? कहाँ पर? जहाँ टंगी है। अब 1 साल तक वो घड़ी वहां टंगी थी। अब आपके मन को प्रयास नहीं करना पड़ता था कि घड़ी देखने के लिए सोचना पड़े कि कहाँ टंगी है। आपने सोचा और आंख चली गई। अब घर की सफाई हुई, थोड़ा चेंज हुआ, तो घड़ी को उठाकर इस दीवार पे टांग दिया गया। अब आपने सोचा कि घड़ी में कितने बजे हैं, तो आंख सबसे पहले कहाँ जाएगी? क्यों? आदत पड़ी है, मेहनत नहीं लगी। अब चेंज कर दिया तो मेहनत लगेगी। आदत का मतलब है जिसमें प्रयास ना करना पड़े और काम हो जाए, उसको कहते हैं आदत, है ना। अब जैसे आप लोग बोलते हो तो हर व्यक्ति के बोलने में 1-2 शब्द ऐसे होते जो बार बार निकलते हैं, बार बार। उसके तकिया कलाम बोलते हैं इसे, है ना। चूंकि कोई कहता है हर बात के आगे पीछे चूंकि, चूंकि। कोई कहता है बट है, कोई कहता है इसलिए। मतलब कुछ ना कुछ शब्द हर व्यक्ति के होते हैं, और कुछ व्यक्ति के मुंह से गालियां निकलती हैं अपने आप, बिना प्रयास के, बिना मेहनत के। कैसे? आदत पड़ी है ना, आदत पड़ी। ऐसे ही हमारी आदत, हमारे मन को आदत बाहर की चीजों से अटैचमेंट करने की पड़ी है। या तो राग करते हैं या द्वेष करते हैं। मन बाहर ही घूमता है, एक को बुरा कहेगा और एक को अच्छा कहेगा, एक को अच्छा कहेगा और एक को बुरा कहेगा। ये तो बिल्कुल, यदि आपको नीला रंग पसंद नहीं है और सामने वाला नीला रंग पहन के, ये कौन सा कलर पहन के आई है, कितना बुरा लग रहा है, वो कह रही नहीं ये तो मेरा फेवरेट है। नहीं, लाल रंग बहुत अच्छा होता है। लाल से राग कर लिया और नीले से द्वेष कर लिया, लाल से राग कर लिया और नीले से
द्वेष कर लिया, क्या हुआ? राग और द्वेष। राग और द्वेष में भाव हिंसा होती है, और भाव हिंसा से पाप का बंध होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाव हिंसा समझ में आ जाए तो सारा धर्म समझ में आ जाए। भाव हिंसा समझ में आ जाए और उसका पालन हो जाए तो समझना दुनिया की सबसे बड़ी साधना कर ली तुमने। और भाव हिंसा, राग और द्वेष क्या है? दो ही चीज है, ज्यादा नहीं है। या तो किसी चीज से राग करते हैं या किसी चीज से द्वेष करते हैं। चलो एक नियम ले लो कि द्वेष नहीं करेंगे, राग कर लेंगे। एक चीज को छोड़ दो, राग ही राग करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे। ले सकते हैं ऐसा नियम? चिंतन करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, संभव है क्या? अभी एक यहाँ से कुत्ता निकल जाए और तुम्हारे पसंद का ना हो, तुरंत द्वेष हो जाएगा। तुम्हारे मनपसंद गाड़ी ना निकले वहां से तो तुरंत द्वेष हो जाएगा। तुम्हारे मनपसंद गाड़ी निकल जाए, क्या गाड़ी है? यानी हर पल हर क्षण किसी ना किसी वस्तु से, किसी ना किसी व्यक्ति से राग और द्वेष चलता रहता है और भाव हिंसा होती रहती है। और ये भाव हिंसा पाप बंध का कारण है। तो जितनी ज्यादा वस्तुओं का प्रयोग करोगे उतनी ज्यादा हिंसा, और जितनी कम वस्तुओं का प्रयोग करोगे उतनी कम हिंसा, और नहीं करोगे तो हिंसा भी खत्म। अब घर में रहते हो तो आप गृहस्थी के बिना तो रह नहीं सकते। घर में पैसा भी है, कपड़ा भी है, शादी भी है, जन्म भी है, मरण भी है, ये भी है, वो भी है। ऐसा बिल्कुल मैं हमेशा बताती ना, वो 2 पैर का जब पैदा होता है तो कितने पैर होते हैं? 2, और शादी होती है तो 4, फिर हम 2 हमारे 2, 8 हो गए ना। हम 2 और हमारे 2 तो 4 उसके 8 पैर। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। जन्म लेने के बाद क्या करते हैं? थोड़े दिन तक तो बड़े होते हैं, फिर 4 पैर कर लेते हैं, फिर 8 कर लेते हैं। और मकड़ी क्या करती है? वो एक जाला बनाती है और जाला बना करके सारी जिंदगी उसमें घूमती रहती है और एक दिन मर जाती है। ऐसे ही इंसान 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है और एक जाला बन जाता है, रिश्तों का एक जाल बन जाता है। उसी जाल में सारी जिंदगी घूमता रहता है। उसके यहाँ मरण में जाना, उसके यहाँ जैसे अब ये जाल है तो एक तरफ यूं, तब ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदार है, फिर तुम यहाँ रहते हो, फिर इसके यहाँ शादी तो इसके यहाँ चले गए, फिर इसके यहाँ पर मरण हो गया तो इसके यहाँ, फिर इसके यहाँ जन्म हुआ। ऐसे घूमते रहते हो जाल में, और उसी जाल में घूमते घूमते एक दिन मर जाते हो और ये भी याद नहीं आता है कि हमने जन्म लिया क्यों था। बोलिए हाँ या ना? है? और मतलब एक क्षण में कितना भी आत्मा का ध्यान लगा लो बैठ के, और जैसे ही तुम्हारा कोई मोह माया करने वाला आ गया, एक क्षण में तुम्हारे जैसे कोई छत से पटक देता है ना, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर गए। यानी मेहनत करके हमने ध्यान लगाया, एक एक सीढ़ी चढ़े, एक एक सीढ़ी चढ़े, छत पे पहुंच गए, और जैसे कोई एक तुम्हारा मोही प्राणी दिखा वो तुम कूद के वापस आ गए। यहाँ प्रवचन सुन रहे हो, समझ में भी आ रहा है, लेकिन अभी कोई तुम्हारे यहाँ से पीछे तुम्हारे घर वाले आ जाए, परिवार वाले, आ इधर बैठ जा, आजा। बोलिए होगा नहीं होगा ऐसा? और कोई दूसरा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आ गया तो आजा बैठ जा। ये तो बड़ी छोटी सी बात है। अभी एक फोन की घंटी बज जाए, मम्मी जरा बाहर आओ, बोलिए मम्मी प्रवचन सुनने बैठेगी कि निकल जाएगी यहाँ से? निकल जाएगी यहाँ से। यानी हम इस जाल से निकलना भी चाहते हैं तो ये जाल में ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं कि वो हमें निकलने नहीं देते हैं। और इसी तरह 24 घंटे निरंतर लगातार भाव हिंसा चलती है। 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। करने में अनुशंसा का, करने में अनुशंसा का, मनुष्यों की मंशा का, और छोड़ने में भाव हिंसा का। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और छोड़ने में राग का।
स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का। साधुओं के बिहार का, महिलाओं में हार का और साधुओं को देने में आहार का। और आप लोग बताएं कहाँ का बताऊं? गोटे गांव। अच्छा। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में गोटे गांव का। जबलपुर। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में जबलपुर का। बच्चों में केली का, वस्तुओं में अलबेली का और आने वालों में करेली का। सिवनी। रिश्तों में नानी का, गर्मी में पानी का और आने वालों में सिवनी का। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में जहाजपुर का। भोजन में साग का, पक्षियों में काक का और आने वालों में चंपा बाग का। सुमावली। अच्छा। समय में आवली का, गांव में बावली का और आने वालों में सुमावली का। बोलिए 24वें भगवान की। आरिका माँ स्वस्तिमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। बहुत दिनों से टीवी पर मैं माता जी को देखती थी और बहुत अभिलाषा थी कि एक दिन मैं माता जी के साक्षात दर्शन करूं। मैं गोटे गांव से आई हूं और मैंने आज माता जी के जो प्रवचन सुने, उसमें जो उन्होंने राग और देश के कारण जो भाव हिंसा होती है और भाव हिंसा से जो पाप कर्म बनते हैं, उसका विश्लेषण सुन के मैं बहुत संतृप्त हुई हूँ। और मैं आरिका माँ को हमेशा सुनती थी और बड़े सरल स्वभाव से माता जी जो प्रवचन करती हैं वह हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आते हैं। और आरिका माँ के लिए सिर्फ दो लाइन जरूर बोलूँगी कि बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, दर्शन पाकर आपके पुलकित हैं हम आज, पुलकित हैं हम आज। आज हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, जो मन के भाव हैं मैं शब्दों से उनको बयान नहीं कर सकती। और मैं आरिका माँ को हमेशा यही चाहूँगी कि मुझे बहुत दिनों तक, हमेशा बहुत युगों तक हमें माता जी के ऐसे ही प्रवचन सुनने मिलते रहें। और हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं हम लोग जरूर माता जी के प्रवचन सुनते हैं। आरिका माँ को वंदामि। ओम ह्रीं श्री जेठ शुक्ला चतुर्थ्यां मोक्ष मंगलमर्ताय धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निरूपामिति स्वाहा। बोले धर्मनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याण महापर्व की। ओम प्रियवरम जेठ शुक्ल चतुर्थ्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। उनके पावन मंगल मनोवचन का से मुनिराज मुक्ति भाई तिनके पावन चरण बेओ लाडू अर्घम निरूपामिति। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।